भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा किला, शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे, महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित यह किला बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेमगाथा के साथ ही पेशवाओं की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संजोए हुए है। यह पुणे के प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं के उदयकाल में शनिवार वाड़ा किला भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बड़े ही रहस्यमयी तरीके से आग की चपेट में आकर नष्ट हुआ। आज यह अवशेष के रूप शेष है। शनिवार वाड़ा किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। इस किले में सत्ता में लोभ में मराठाओं के 5वें पेशवा 16 वर्ष के नारायण राव की निर्मम हत्या करवा दी गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा इस किले में भटकती है और अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखें आज भी इस किले की 4 दीवारों में गूंजती है। यह किला भारत के सबसे रहस्यमयी, डरावनी जगहों टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया में शामिल है। शनिवार वाड़ा फोर्ट हॉन्टेड स्टोरी। पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं, और रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत नाना साहेब पेशवा बने। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे। 1. विशव राव, 2. महादेव राव, 3. नारायण राव। पानीपत की तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विशव राव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेव राव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके काका चाचा रघुनाथ राव और काकी चाची आनंदीबाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर नजरबंद कर दिया। उनकी काकी आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज हो गई। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलियाई गादी गढ़ी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गादी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, नारायण राव ला धारा, जिसका अर्थ था, नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव ला धारा को नारायण राव ला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था, नारायण राव को मारो। यह पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गादी के लोगों ने शानिवाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागा, काका माला वाचवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु उसके अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गार्डियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार लिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार उपरोक्त घटना को मानते हैं। कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया और गार्डियों ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को भूतहा हॉन्टेड माना जाता है। 27 फरवरी 1823 को शनिवार वाड़ा किले में आग लग गई। 7 दिनों तक इस आग में काबू नहीं पाया जा सका। इस आग में किले का अधिकांश हिस्सा जल गया। आज इसके अवशेष शेष हैं।